नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी सिंह तोमर है और आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आजकल जो भी बहुत ही प्रचलित है और हमें उसके बारे में काफ़ी जानना ज़रूरी है और जानकारी रखना तो ज़रूरी ही है। पर जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है, मतलब कि जानकारी वो सही है या उचित है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या फैक्ट हैं और क्या मिथ हैं रिलेटेड टू कोविड-19। उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या फूड हैं जिसको खाकर आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल और एडल्ट। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप अपने आप को और दूसरों को कैसे कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिथ और फैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। तो जैसे कि आजकल एक सबसे बड़ा मिथ है कि आप विटामिन मिनरल्स लेंगे डाइट में तो उसकी वजह से आपको कोविड-19 नहीं होगा। तो WHO के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मिनरल, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक जैसे सप्लीमेंट आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, पर ऐसा कोई भी एविडेंस आज तक नहीं आया है कि आप इसको अगर रेगुलर डाइट में लेते भी रहेंगे तो कोविड-19 नहीं होगा। ऐसा कोई भी फैक्ट WHO ने क्लियर नहीं किया है। बस ये क्या करता है, आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, पर इसको रेगुलर लेने से ऐसा नहीं होगा कि आपको कोविड-19 नहीं होगा। फिर आपका आता है दूसरा सबसे बड़ा मिथ आजकल चल रहा है कि क्या कहते हैं, अल्कोहल पीने से कोविड-19 नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WHO ने क्लियर बताया है कि उनके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि अगर आप अल्कोहल पीते रहेंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे तो उसकी वजह से आपको कोविड-19 नहीं होगा। अल्कोहल तो और ही बुरा इफेक्ट डालता है आपके स्वास्थ्य पे। तो इससे अच्छा है कि आप अल्कोहल लेना बंद करें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैं जो किल करते हैं बैक्टीरिया को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्कोहल का सेवन आप करेंगे। नेक्स्ट मिथ में बताया गया है कि अगर आप अपनी सांस को 10 मिनट के लिए होल्ड करते हैं या आप 10 मिनट नहीं, 10 सेकेंड के लिए अगर आप होल्ड करते हैं या आप उसे रोक लेते हैं और उसके दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, मतलब सांस लेने में कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, आपको खांसी नहीं आती है और आप समर्थ हैं 10 सेकेंड होल्ड करने में या रोकने में, तो आपको कोविड-19 नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू WHO ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपनी सांस को 10 सेकेंड रोक लेंगे और आपको कोविड-19 नहीं है। सबसे बेहतरीन जो उपाय है जानने का कोविड-19, वो है आपका लैब टेस्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार के लक्षण लग रहे हैं या किसी भी प्रकार के लक्षण को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको लैब टेस्ट से ही पता चलेगा कि आप कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सांस रोक के 10 सेकेंड बिल्कुल भी आप पता नहीं कर सकते कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। ये तो एकदम बच्चों का खेल हो गया ना कि हम पता कर लेंगे 10 सेकेंड से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार की मिथ से आप दूर रहिए बिल्कुल भी, और लोगों को भी WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जानकारियां देते रहिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का सेवन आप अपने सूप में करने से, काढ़े में करने से कि आपको कोविड-19 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएंगे पेशेंट के, या आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं किसी के मतलब पेशेंट के, और अगर तो आपको कोविड-19 हो सकता है। आप सेवन करेंगे, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप थोड़े बहुत इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, वो किल कर सकता है वायरस को, बैक्टीरियाज को, किसी भी प्रकार के। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको बचा लेगा ना होने से। तो इस प्रकार के मिथों से दूर रहिए। और फिर आपका नया मिथ एक है कि क्या कहते हैं कि ब्लीच और कोई भी डिसइंफेक्टेड स्प्रेस और केमिकल्स अपनी बॉडी पे लगाने से कोविड-19 से बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WHO ने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। और दूसरी चीज़ है कि ब्लीच और डिसइंफेक्टेंट जितने भी हैं ये सारे बहुत हार्मफुल हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए। अगर ये हमारे शरीर के किसी भी इंटरनल ऑर्गन से कांटेक्ट में आते हैं, और हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन में भी, जैसे कि हमारे स्किन में
तरह तरह की एलर्जीज कॉज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहिए। इनसे आप क्लीन कर सकते हैं, सरफेस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, फ्लोर्स क्लीन कर सकते हैं, पर आप अपनी बॉडी पे इसको किसी भी प्रकार से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि हाउस फ्लाइज के द्वारा, घरेलू मक्खियों के द्वारा कोविड-19 स्प्रे हो, मतलब कि स्प्रेड ऑफ कोविड-19 थ्रू योर हाउस फ्लाइज। तो ऐसा नहीं है कि घरेलू मक्खियों के द्वारा फैल रहा है, मतलब मेनली क्या होता है कि जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली, और आपका WHO ने बताया है कि जो कोविड-19 फैल रहा है उसका मेन फैलने की वजह है ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैल रहा है। ड्रॉपलेट यानी कि मेनली आपका जब वो स्नीज करता है, छींकता है इन्फेक्टेड पर्सन, और उसके कफ के द्वारा ये फैल रहा है, और या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो जब हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उसकी कंटामिनेटेड चीज़ों को हम टच करते हैं, उसको टच करने के बाद हम अपनी आईज को या अपने नोज को या अपने माउथ को टच करते हैं बिना हाथों को धुले, यानी कि विदाउट हैंड वॉशिंग। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कोविड-19 के फैलने के। तो हाउस फ्लाइज के द्वारा ये नहीं फैल रहा है, ये हमारा फैलता है ड्रॉपलेट के द्वारा और ना कि हाउस फ्लाइज के द्वारा। तो इन सारे, ये एक प्रकार का मिथ है। बस आपको क्या करना है, आपको फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है टू प्रिवेंट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम कोविड-19। और बहुत ट्रेंड में है कि विटामिन और मिनरल्स रेगुलर डाइट में लेने से आपको कोविड-19 नहीं होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, WHO ने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया है कि आप विटामिन मिनरल्स लेने से रेगुलर डाइट में आपको कोविड-19 नहीं होगा। हालांकि विटामिन, चाहे विटामिन डी, विटामिन सी और आपकी जिंक और अदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको रेगुलर डाइट में लीजिए, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रमोट करते हैं, आपके स्वास्थ्य को उच्च स्तर पे पहुंचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी डिसीजेस से। पर ऐसा नहीं है कि आप इनको रेगुलर डाइट में लेंगे तो ये आपको प्रिवेंट कर देंगे ना होने से, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है, ये बस हमारे स्वास्थ्य को प्रमोट कर। डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, बूढ़े और बच्चों को कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू द मीन्स बूढ़े लोग या वृद्ध लोगों से हमारी, मतलब एडल्ट्स की इम्यूनिटी जो है ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और हमारी इम्यूनिटी बच्चों से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं कुछ फूड आइटम्स के द्वारा, उनको हम ले सकते हैं। उसके द्वारा हम, जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करेगा या फिर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री करेगा, तो हमारी बॉडी के पास क्या होता है, शक्ति होती है उस वायरस और बैक्टीरिया और एनी प्रकार की, किसी भी प्रकार की आपकी डिसीजेज हो उससे लड़ने की। तो हम सबसे पहले कुछ फूड आइटम्स डिस्कस करेंगे जिनसे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो मैं सबसे पहला फूड आइटम आपको बताना चाहूँगी, आपका है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स मतलब कि खट्टे फल। खट्टे फल में आपका आता है जैसे कि आप नींबू ले सकते हैं अपनी डाइट में रेगुलरली, संतरी ले सकते हैं, संतरा आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है और आप संतरा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी आपको खट्टे पदार्थ हैं उनको लेने से क्या होता है कि सारे खट्टे पदार्थों में क्या होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि आपको पूरी डाइट लेनी है, मतलब कि आपको खाने में ये नहीं कि पार्ट्स में खाना लेना, आपको एक अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि इम्यूनिटी बढ़ेगी। फिर आपका आता है कि ब्लैक पेपर, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लैक पेपर अगर आप डाइट में लेंगे उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा, कोविड हो सकता है पर इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो आपका होता है पालक, हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, हालांकि लोगों को पसंद नहीं होती हैं लेकिन हरी सब्जियां लेनी तो पड़ेंगी, तो आप पालक ले सकते हैं अपनी डाइट में, वॉलनट्स ले सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। फिर आपका आता है हनी यानी कि शहद का सेवन आप पर डे कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ कर सकते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत उच्च स्तर पर वर्क करता है। फिर आपका आता है कि आप गर्म पानी पीजिए, मतलब जहाँ तक हो सके नॉर्मल पानी या गर्म पानी का सेवन करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें कॉमन कोल्ड भी नहीं होगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड भी है तब भी लोग आपसे मिलना अवॉइड करने लगेंगे। तो हो सके तो आप नॉर्मल पानी का सेवन करिए, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी का सेवन भी कर सकते हैं।
तो ये सारी कोविड-19 से बचने की एक नया प्रोटोकॉल आजकल आया है कि अवॉइड टचिंग मैन इंस्टेड फॉलो वीमेन। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मेनली अवॉइड टचिंग मैन, मैन मीन्स एम स्टैंड फॉर योर माउथ, ई स्टैंड फॉर योर आइज एंड एन स्टैंड फॉर योर नोज। तो इसमें क्या करना है, अपने माउथ को, अपने नोज को और अपनी आइज को टच नहीं करना है, ठीक है, बचना है टच करने से, या फिर हैंड वॉशिंग करते रहना है टच करने से, मतलब टच करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करना है। देन इंस्टेड फॉलो वीमेन, तो इंस्टेड फॉलो वीमेन मीन्स मेनली आपको क्या करना है कि W स्टैंड फॉर योर वॉशिंग योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। आपको अपने हाथों को बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन पे धुलते रहना है। फिर आपका हमारा आता है O स्टैंड फॉर ओबे द सोशल डिस्टेंसिंग। जो भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी गाइडलाइंस आपको दिए जा रहे हैं WHO के अकॉर्डिंग, उस सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन करना है। आपको लोगों से 1 मीटर की दूरी बना के रखना है। फिर आपका आता है M इज मेनली मास्क अप। क्या होता है कि मास्क तो हम लोग लगाते हैं, ऐसा तो है कि 99% ऑफ लोग की मास्क का यूज कर रहे हैं, पर मास्क का यूज किस तरह से कर रहे हैं। मास्क हमारे कानों पे लगा होता है, यहाँ तक होता है, पर हम कभी अपना माउथ और नोज कवर नहीं करते हैं। क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है। तो हमें अपने मास्क को अप रखना है और मास्क को लगाए रखना है। फिर हमारा आता है E, तो हमारा ई आता है मेनली किस चीज़ के लिए आता है, एक्सरसाइज करने के लिए। आपको एक्सरसाइज करते रहना है, योगा करते रहना है, जो क्या करेगा, प्रिवेंट कर सकता है आपको कोविड-19 से। फिर आपका आता है लास्ट मेनली एन स्टैंड फॉर मीन्स नो अननेसेसरी ट्रेवलिंग। अगर हो सके, अगर ज़रूरी नहीं है जाना, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे अननेसेसरी, मतलब कि अगर आवश्यकता नहीं है तो आप मत जाइए। अब जिन्हें काम है उन्हें तो हम नहीं रोक सकते, जो लोग वर्किंग हैं वो लोग जाएंगे, लेकिन हो सके तो उस ड्यूरेशन में ऊपर की जितनी भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करके भी जा सकते हैं, और मत जाइए। अगर बचा जा सकता है, अगर पार्क जाना जरूरी नहीं है तो थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं, तो जाने से बचिए। फिर ये सारी जो आपकी है तो इसको फॉलो करिए, अवॉइड टचिंग मैन एंड इंस्टेड फॉलो। बताना चाहूँगी एक और प्रोटोकॉल है, वो है आपका 3 C's मीन्स फर्स्ट इज लाइक कि स्पेस दैट आर क्लोज। जो स्पेस हैं, जो जगहें हैं जो बहुत ही क्लोज हैं, वहाँ पे आप अपने आप को जाने से बचाइए। तो उससे क्या कर सकते हैं, आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया में ज़्यादा चांसेस हैं कोविड के फैलने के। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्राउडेड प्लेसेस, या बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह हैं, जैसे कि आपके धर्मस्थल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, फिर आपके सिनेमा हॉल्स हो गए, तो जितने भी हमारे मॉल्स हो गए, तो जितने भी क्राउडेड प्लेस हैं वहाँ पे अपने आप को जाने से बचाइए। भीड़ भाड़ वाली जगहों से आप अपने आप को जाने से बचाइए। फिर आपका आता है क्लोज कॉन्टैक्ट। अब क्लोज कॉन्टैक्ट तो मत ही रखिए ज़्यादा किसी से, वो आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी का क्लोज कॉन्टैक्ट अगर आप कम रखेंगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा। ज़्यादा अगर आपको क्लोज कॉन्टैक्ट बनाना है तो इंस्टाग्राम पे क्लोज फ्रेंड बना लीजिए, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट से अपने आप को बचाना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, मीट बनाते टाइम भी आपको क्या करना है, उसको बहुत अच्छे से कुक करना है, बहुत अच्छे से पकाइए। और अगर आप रही आपकी जो सब्जियां और फल आ रहे हैं मार्केट से, उनको अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए रखिए, उसके बाद उनका सेवन करिए। फिर आपको एक्सरसाइज करते रहना है, शराब और स्मोकिंग का सेवन ना करिए। और आप क्या कर सकते हैं, PPE पहनिए, प्रॉपर PPE। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आपको तो पता ही होगा, पर फिर भी अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिल रहे हैं, किसी क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो प्रॉपर PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का सेवन, मतलब कि उनको पहनिए अच्छे से। फिर आपका होता है कि हाइजीन मेंटेन करिए, आप हैंड वॉशिंग से लेकर अपने आप को साफ सुथरा रखिए। तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, फिर वो आपकी चाहे पर्सनल हाइजीन हो, या आपकी इन्वायरमेंटल हाइजीन हो, और या आपकी फूड रिलेटेड हाइजीन हो, सारी हाइजीन्स को आपको मेंटेन करना है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ योर कोविड-19। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मेनली जैसे कि
कुछ आपको मैं फूड बताऊंगी जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपकी इम्यूनिटी को। तो उसमें से जैसे कि आपका होता है मैदा वाली चीज़ें, व्हाइट फ्लोर का सेवन करने से बचिए। आप थोड़े दिन के लिए थोड़ा बेक्ड आइटम को कम खाइए, ये अच्छे नहीं होते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए। फिर आपका आता है कि फूड कंटेन एडिटिव्स, जिनमें बहुत ज़्यादा हमारा फ्लेवर्स, आजकल तो हमें भी पसंद है, सबको पसंद होते हैं फ्लेवर्स वाली चीज़ें, तो बहुत एडिटिव्स अगर है तो उन सारी चीज़ों को खाने से बचिए और बच्चों को मेनली रोकिए खाने से, या फिर कम सेवन करने के लिए बोलिए। फिर आपका आता है कि हमारा एडेड शुगर, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड है, उन सारी चीज़ों का भी हम सेवन कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हो गया कि ब्रेड का भी, अगर ब्रेड आपकी फ्रेश नहीं है तो आप उसका सेवन मत करिए। ये सारी जितने भी मैंने फूड आइटम्स बताए, ये आपको क्या करते हैं, इम्यूनिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। तो हमें इस टाइम पे क्या जरूरत है, इम्यूनिटी की ज़्यादा जरूरत है भाई, लड़ना है। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया की एंट्री हो गई बॉडी में तो लड़ना है हमें उससे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए हमारी बॉडी को उस चीज़ से फाइट करने के लिए। फिर आपका आता है कि बीमारी से डरिए, बीमार से नहीं। मतलब कि अगर आपके सामने कोई है और कोई कोविड-19 से सफ़र कर रहा है तो आप प्लीज़ उससे ऐसे बिहेव मत करिए, मतलब कि उसको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप उससे कांटेक्ट में रहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में जाइए, पर आप उससे फ़ोन के थ्रू जितना हो सके उतना कांटेक्ट में रहिए। उसकी अपडेट, उसकी जितना भी वो क्या सफ़र कर रहा है, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारी जानकारी आप लेते रहिए। अगर उसको किसी भी प्रकार की नीड है या ज़रूरत है तो प्लीज़ उसके साथ रहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं ख़त्म कर सकते हैं बीमारी को, हमें मिल के ही ख़त्म करना होगा। और मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बीमारी से डरिए। मैं आप सबसे तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने अपने प्रीशियस टाइम निकालकर मेरी इस वीडियो को देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पे मुझे ज़रूरत है फिर से मीन्स हमें मतलब मुझे कहाँ पे ज़रूरत है मॉडिफाई करने की। और मैं बोलूँगी कि क्या कहते हैं, मिथ से दूर रहिएगा, फैक्ट्स पे काम करिएगा। WHO के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें अपने आप को और अपनों को कोविड-19 से। क्योंकि हमें, अगर हम अपने आप को प्रिवेंट करेंगे तभी हमारे अपने भी उस चीज़ से बचे रहेंगे। और ये ऐसी बीमारी है, जब तक हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तब तक हम दूसरों को नहीं बचा सकते। तो प्लीज़ आप फैक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा और बीमारी, जो भी इंसान बीमार है उसका सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है साथ चलने की, साथ लड़ने की। और मैं सबसे लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जितने लोग अभी भी कोविड-19 से लड़ रहे हैं, स्पेशली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे पुलिसमैन्स और हमारे गार्ड्स और हमारे सफाई कर्मचारी, तो प्लीज़ आप उनका सम्मान करिएगा और उनके साथ रहिएगा। थैंक यू।